गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स, मर्चेंट सेंटर अकाउंट और गूगल एड्स इन तीनों की लिंकिंग कैसे करते हैं और साथ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, देखो आपका एक होता है गूगल एड्स अकाउंट, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हो, ठीक है ना, या फिर आप लीड जनरेशन में भी हो, तो आपके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, एक आपका होता है गूगल एड्स अकाउंट, एक आपका होता है गूगल एनालिटिक्स और एक आपका होता है मर्चेंट सेंटर अकाउंट और उसके बाद एक आपका होता है जीएमबी, ठीक है ना, गूगल माई बिजनेस। इन सब अकाउंट्स की लिंकिंग कैसे करते हैं सो दैट आपको डेटा जो है वो कंप्लीट मिले। हमेशा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपका मर्चेंट सेंटर जब तक गूगल एड्स के साथ लिंक नहीं होगा, चाहे आपने मर्चेंट सेंटर को सेटअप कर लिया, बट अगर लिंकिंग नहीं होगी दोनों की आपस में, तो आप शॉपिंग एड्स नहीं रन कर सकते। और जब तक आपके गूगल एनालिटिक्स, मर्चेंट सेंटर और आपका गूगल एड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, लिंक नहीं होंगे, तो डेटा ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा जिससे आप डीप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। तो आज ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से मर्चेंट सेंटर को, गूगल एनालिटिक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। और हर एक के डबल ऑप्शंस है, हर एक के टू ऑप्शंस है। मैं आपको पहले बताता हूं। देखो, सपोज दैट आपको यहीं से आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएट करना है। अब देखो, इसमें दो चीजें आती हैं। एक ये कि अगर आपका गूगल एनालिटिक्स और मर्चेंट सेंटर एक ही ईमेल आईडी से बने हुए हैं, एक ही ईमेल आईडी से, जो मैं रिकमेंड भी करता हूं हमेशा एक ही ईमेल आईडी से बनाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं वाली। अगर नहीं बने हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है, वो भी बन जाएगा। अभी के लिए सबसे पहले कि मेरा गूगल एनालिटिक्स, जो मेरा गूगल एड्स अकाउंट है, मेरा मर्चेंट सेंटर अकाउंट है और मेरा गूगल एनालिटिक्स है, ये तीनों के तीनों एक ही ईमेल आईडी से बने हुए हैं। तो पहले इस चीज को कवर करते हैं। इसको करना कैसे है? देखो, आपको सबसे पहले एडमिन में जाना है। आपको एडमिन में कुछ अकाउंट सेटिंग्स पे जाकर के एक दो सेटिंग्स को हमेशा चेक कर लेना है। देखो, एक तो ये आपकी ऑटो टैगिंग हमेशा ऑन होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये ऑन नहीं होगी तो कंप्लीट ट्रैकिंग जो है आपकी, वो आपके गूगल एनालिटिक्स में नहीं जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको टूल्स पे आना है, डाटा डाटा मैनेजर्स पे आना है। डेटा मैनेजर्स पे आप जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे सारे की सारे ऑप्शंस मिलेंगे लिंक करने के। देखो, यूट्यूब भी लिंकिंग होती है, यूट्यूब कैसे लिंक करना है वो भी आज कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर। देखो, गूगल मर्चेंट सेंटर आप जैसे ही यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे ना, गूगल मर्चेंट सेंटर, आपको करना क्या है? कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखो, मेरा ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसने बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। अब ये आजकल जो लिंकिंग होती है ना, ये बिजनेस मैनेजर के थ्रू भी होती है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है? नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। देखो, ये सेम ईमेल आईडी से बने हुए थे, दैट्स वाई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरा गूगल मर्चेंट सेंटर अगर आप देखोगे, देखो ये मेरी जो ईमेल आईडी है वो क्लिक ऑप्टिमाइजर के नाम से है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो मेरी ईमेल आईडी है क्लिक ऑप्टिमाइजर डॉट इन है। यहाँ पे अगर आप मेरा मर्चेंट सेंटर भी देखोगे तो वो भी क्लिक ऑप्टिमाइजर डॉट इन है। तो सेम ईमेल आईडी से था, तो दैट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पिक हो गया। और इफ यू सी, और आप ये जो सारी लिंकिंग है ना, अब गूगल ने क्या किया है, पहले क्या होता था आप अलग अलग लेवल पे जाके करते थे, अब गूगल ने बिजनेस मैनेजर बना दिया। अब यहाँ पे आप जाकर के सारी लिंकिंग यहीं से मैनेज कर सकते हो। इसमें आपको भी सारे ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे मेरा जो गूगल जो मेरा मर्चेंट सेंटर है वो कनेक्ट हो चुका है। इफ यू सी, मेरी जो गूगल एड्स की आईडी है ये आपको हमेशा चेक करना है, 4609 है। और मेरी जो मर्चेंट सेंटर की आईडी है वो 5462 है। तो देखो, अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये मेरी लिंकिंग हो चुकी है। अभी आ जाते हैं कि मुझे और क्या लिंकिंग करनी है। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम जो लिंकिंग करेंगे वो गूगल एनालिटिक्स की करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? जैसे ही मैं गूगल एनालिटिक्स पे जाऊंगा तो देखो, इसने बाय डिफॉल्ट जस्ट क्लिक पे ही, देखो मैं ये बता रहा हूं कितना इजी हो जाता है अगर आपकी ये सारी चीजें एक ही ईमेल आईडी से हों तो, ठीक है ना। तो देखो, ये मेरा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ से पिक कर लिया है। वे स्ट्रीम आईडी वगैरह मैं आपको एक मिनट यहाँ पे शो कर देता हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि कुछ और पिक हुआ हो। ये आपको हमेशा चेक करना है। देखो, यहाँ मैं 100% श्योर हूँ, बट जस्ट टू शो यू कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी है और आपको किस तरीके से चेक करना है ये कनेक्टेड है या नहीं है। देखो, आपकी हर एक अकाउंट की ना अकाउंट डिटेल्स होती हैं, जैसे स्ट्रीम आईडी, अकाउंट आईडी। देखो, ये मेरे गूगल एनालिटिक्स की आईडी है। अब जैसे ही मैं इसको लिंकिंग करूंगा, ये मेरा 5647 ये यहाँ मेरा पिक कर रहा है। एक मिनट, ये मेरी स्ट्रीम आईडी है। मैं इसको स्ट्रीम आईडी को एक मिनट यहाँ सेव कर लेता हूँ।
ये सेव हो गई और मुझे आपको ये प्रॉपर्टी डिटेल्स एक बार दिखानी है। सो गाइज आपको देखो करना क्या है, आपको यहाँ प्रॉपर्टी डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। सो जैसे ही आप प्रॉपर्टी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी आईडी मिल जाएगी। अब ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ये सेम होनी चाहिए, जब आपको ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना है 5647, और इफ यू सी यहाँ पे भी ये 5647 है, तो मैं इसको भी लिंक कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये आपको हमेशा इंपोर्ट एप्स एंड वेब मैट्रिक्स और ये सब आपको टर्न ऑन करके रखना है, सो दैट मैक्सिमम डेटा शेयरिंग हो सके आपस में अकाउंट्स की, ठीक है ना। तो ये तो देखो आपकी लिंकिंग हो गई। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, अभी देखो इस ईमेल आईडी से मेरी कोई बिजनेस प्रोफाइल है नहीं, बट अगर होती तो आप जैसे ही इसको नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे भी वो आ जाती। अब बात आ जाती है कि सपोज दैट आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट एक डिफरेंट ईमेल आईडी से क्रिएटेड है, तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मर्चेंट सेंटर में जाना है। जिस भी आईडी से आपका गूगल एड्स अकाउंट बना हुआ है, ठीक है ना, उस आईडी को आपको यहां से एक्सेस दे देनी है। एक्सेस अब कैसे देनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप सेटिंग्स में जाओगे, पीपल एंड एक्सेस में जाओगे। जैसे ही आप पीपल एंड एक्सेस में जाओगे, आपको यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जिस भी गूगल एड्स अकाउंट का आपकी जो आपने गूगल एड्स अकाउंट में ईमेल आईडी यूज की हुई है, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे एड ऑन कर देना है। फिर होगा क्या, जो भी आपका गूगल एड अकाउंट है उस ईमेल आईडी पे एक एक्सेस की रिक्वेस्ट जाएगी, जीमेल पे जाएगी। वो जीमेल से आप उसको जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे इस मर्चेंट सेंटर का एक्सेस मिल जाएगा। और जैसे ही एक्सेस मिलेगा फिर आपको यहाँ पे लिंकिंग पे जैसे ही जाओगे तो वो आपको शो कर देगा कि ये गूगल एनालिटिक्स अकाउंट यहाँ पर पे यहाँ है, इस ईमेल आईडी पे एक्सेस है और आप उसको फिर लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। एक और ऑप्शन है, अब सेम अगर मैं बात करता हूँ गूगल एनालिटिक्स की, तो गूगल एनालिटिक्स पे भी आपको ऐसे ही करना है। अकाउंट एक्सेस आपको जाना है और यहाँ पे आपको अगेन वो यूजर आईडी सॉरी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, आप अगर इस पे जाएंगे तो आप यहां पे अगेन प्लस करके ऐड यूजर कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे ऐड यूजर, जिस भी गूगल एड्स आपका बना हुआ है उस ईमेल आईडी को अगर आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे तो आपका एक्सेस आपको वहां पे अपने गूगल एड्स अकाउंट आईडी पे ईमेल आईडी पे मिलेगा। और आप फिर उसके बाद अपने गूगल एड्स अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बस एक्सेस देना है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसा आता है नहीं। आपको जस्ट एक्सेस देना पड़ता है उस ईमेल आईडी से जहां पे आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो। गूगल एड्स का नहीं, पहले ईमेल आईडी पे एक्सेस जाएगा, उसके बाद आप दोनों अकाउंट्स को लिंक कर पाओगे। थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।